राक्षस है, वही असुर है, वही दैत्य है, वही निशाचर है। आज कहने का भाव, जो त्रिपुरासुर था, तीनों जो असुर थे, उनके ये काम थे कि संतों को परेशान करना, महंतों को परेशान करना, भक्तों को परेशान करना। और जो भक्त को परेशान करता है उसके ऊपर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के भक्त को जो परेशान करता है, भगवान शिव का त्रिशूल उसे कभी छोड़ने वाला नहीं। हुआ क्या? तीनों ने वरदान मांगा, तीनों भगवान के भक्तों को परेशान करने लगे। जहां पर यज्ञ होता वहां पर रक्त डालते, मांस डालते, अस्थि डालते, यज्ञ नहीं होने देते, कोई धर्म का काम नहीं होने देते। तब जितने देवता थे सब देवताओं ने तीनों राक्षसों से युद्ध किया। जब तीनों राक्षसों ने युद्ध किया तो सारे देवता आज श्रीहीन हो गए। कोई भी देवता आज उन तीन तारकासुर के पुत्र त्रिपुरासुरों से विजय प्राप्त नहीं कर पाए। अब जितने देवता थे सब कहने लगे चलो भगवान के पास। बोले भगवान कहाँ है? बोले भगवान कोई कहने लगा काशी में है, कोई कहने लगा भगवान केदारनाथ में है, कोई कहने लगा बद्रीनाथ में है, किसी ने कहा ओमकारेश्वर, किसी ने कहा महाकालेश्वर। लेकिन भगवान है कहाँ? भगवान खुद कहते हैं कि मुंह को कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है सज्जनों। भगवान तो हमारे नाभि में, हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूर रहता है, लेकिन वह उसकी सुगंध से पूरे विश्व में घूमता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता। इसी प्रकार हमारे हृदय में प्रभु विद्यमान है, लेकिन इन्हें जानने का प्रयास करना है कि परमात्मा है तो कैसे। हमें वह भूल है। आज तारकाक्षी, बिंदुमाली, कमलाक्षी तीनों ने इतना उत्पात किया कि सब भगवान से कहने लगे भगवान के पास चलो। किसी ने कहा भगवान कहाँ है, किसी ने कहा भगवान तो हर जगह हैं, हम में, आप में, जर्रे जर्रे में, चप्पे चप्पे में भगवान छिपा है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो प्रेम के वशीभूत है और संसार में प्रेम सबसे बड़ा है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, उढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम उससे करो जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, और प्रेम परमात्मा से करना है और संसार में किसी से। क्योंकि परदेसी की प्रीत प्रेम का सपना, दिया कलेजा काट, लेकिन कभी हुआ ना अपना। सबने कहा भगवान के पास चलो। सबने भगवान की स्तुति करी और भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा मेरा आधा बल ले लो और जाओ राक्षसों के साथ युद्ध करो। और जैसे भगवान ने अपना आधा बल देवताओं को दिया तारकासुर से वध कराने के लिए, युद्ध कराने के लिए, तो भगवान शंकर का इतना बल था कि कोई भी भगवान शंकर के बल को सही नहीं पाया। इतने बलशाली भगवान शिव। तब कहा हे भोलेनाथ अब त्रिपुरासुर का आप ही वध कीजिए। अब भगवान ने क्या किया? त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, त्रिपुर वध, त्रिपुर दहन करने के लिए भगवान ने क्या किया? बोले जो त्रिपुरासुर की शर्तें थी कि 3 पुरियों को एक साथ एक बाण में, और ऐसे रथ पर सवार हो जो विचित्र रथ हो, ऐसे बाण हो जो विचित्र असंभव हो, ऐसा धनुष हो जो असंभव हो। तब आज भगवान शिव ने पृथ्वी को ही रथ बनाया। ध्यान देना, जो त्रिपुरासुर की कथा
वध की कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव पुराण की कथा है। अब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, त्रिपुरासुर का वध करने के लिए पृथ्वी को ही रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिया बनाया और सृष्टि को सारथी बनाया, भगवान विष्णु को बाण बनाया, मेरु पर्वत को धनुष बनाया और बांसुरी नाग को धनुष की डोर बनाया। और जैसे भगवान उस असंभव रथ पर, विचित्र रथ पर सवार हुए भगवान भोलेनाथ, कि भगवान भोलेनाथ के तेज से वह रथ डगमगाने लगता है तो तुरंत भगवान विष्णु जाते हैं और वृषभ बैल का रूप धारण करके उस रथ के नीचे अपनी पीठ को, अपने दिल को, अपने भाव को जोड़ देते हैं। अब भगवान भोलेनाथ युद्ध करने के लिए चलते, सब जय जयकार करने लगे भोलेनाथ के नाम का। हे भोलेनाथ, आज त्रिपुरासुर का वध करके आएंगे। और आज भोलेनाथ जब चले जा रहे हैं तो सब कह रहे हैं, चलिए हम भी कहें जिससे कि तारकासुर का वध हो जाए, त्रिपुरासुर का वध हो जाए। ये जी भज के भोलेनाथ का, कितने लोग चाहते हैं कि त्रिपुरा